नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मैम सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कविता कप्पू के बारे में पढ़ा था, उसका सस्वर वाचन किया था। आज हम अपनी किताब के पीछे दिए गए कुछ अभ्यास कार्य हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको देखेंगे। तो अपनी किताब रिमझिम, पाठ्य पुस्तक रिमझिम, पृष्ठ संख्या 3 आप खोलिए। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों से कहा था कि हर एक व्यक्ति के नाम का कोई ना कोई एक अर्थ होता है, उसकी कोई ना कोई एक मीनिंग होती है। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर किताब में ही करेंगे और वहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक नाम लिखा है, मेरा नाम विशाल है। विशाल का अर्थ बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और उसका क्या अर्थ है, आपके नाम का क्या अर्थ है, वह आप यहाँ पर लिखेंगे। तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। बच्चों, उसी पृष्ठ पर यह प्रश्न है, आप उसे समझिए और उसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम, दोस्तों का दिया नाम। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को समझाया था कि हर एक व्यक्ति का अपना एक नाम होता है, उसके अलावा उसकी आदतों की वजह से भी कोई कुछ नाम दे दिए जाते हैं। जैसे आपके दोस्त आपको किसी न किसी पेट नेम से बुलाते होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम, दोस्तों का दिया नाम। तो प्यार वाला नाम आपका कोई भी नाम हो सकता है, जो आपको दादाजी आपको प्यार से बुलाते होंगे, टिक्कू, नोनू, ऐसे जिस नाम से आपको बुलाते हैं आपके दादाजी या आपके पिताजी, आपके पड़ोसी, या आपके भाई बहन, जिस नाम से आपको बुलाते हैं, प्यार वाला नाम आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरी सरणी में, दूसरी टेबल में आपको लिखना है चिढ़ाने वाला नाम। ठीक है, आपको किस नाम से चिढ़ाते हैं आपके दोस्त या आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, तो वो नाम लिखना है, जैसे कि पिंटू, लंबू। दोस्तों का दिया नाम, आपके दोस्त किस नाम से आपको बुलाते हैं, आपको पुकारते हैं। भोलू, लड्डू, गोलू, गोटू, छोटू, जिस नाम से आपको पुकारते हैं, आपको वह नाम यहाँ पर लिखना है। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। गप्पू, भोली, छुटकी, गोलू, तो इन नामों से क्यों बुलाया जाता होगा, ये आपको लिखना है। जैसे कि गप्पू, गप्पू का क्या मतलब होता है, गप्पू क्यों बुलाया जाता होगा। गप्पू का अर्थ होता है गप हाँकने वाला। गप्पू इसलिए बुलाया जाता होगा जो गप हाँकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है गप्पू गप हाँकने वाला, या गप हाँकने वाले को गप्पू कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर बहुत कम स्पेस है, बहुत कम जगह दी गई है, तो आपको उसी के हिसाब से उत्तर लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गप हाँकने वाला। भोली, जो कुछ ना बोले, सीधी सादी हो, जिसे किसी बात का बुरा नहीं लगता, उसे भोली कहते हैं। और बुरा भी लगता हो तो वो बोलती नहीं है, सीधी सादी बच्ची। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो कुछ ना बोले या सीधी सादी। छुटकी, जो कद में छोटी हो, जो दिखने में छोटी लगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। गोलू, जो मोटा हो, गोल मटोल हो, उसे गोलू कहते हैं। बच्चों, अब पृष्ठ संख्या 4 पर आएंगे आप लोग। पृष्ठ संख्या 4 खोलिए। यहाँ पर प्रश्न है, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली। बक्कू है, झक्कू है, गप्पू है।
तो यहाँ पर आपके लिए स्पेस दिया गया है उत्तर के लिए। आप यहाँ पर लिखेंगे भक्कू है। भक्कू कौन होते हैं? जो भड़क जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो आपके आसपास आपके दोस्त जो बहुत जल्दी भड़क जाते हैं उनका यहाँ पर नाम लिखना है। झक्कू है। झक्कू जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते हैं उनको झक्कू कहा जाता है। तो उनका नाम लिखना है आपको यहाँ पर, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है सुरेश, रवि। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। गप्पू है। अब आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्तों में जो दोस्तों में या फिर आपके परिवार में जो बहुत ज्यादा गप हाँकते हैं, जिनके पास बहुत सारी बातें होती करने के लिए, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, उनको गप्पू कहा जाता है। तो आप उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया नीरज, गीता। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी के नीचे एक प्रश्न है, अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए। बच्चों, यह कविता की कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पर, आपको इसको पूरा करना है। तो अपने मिलते जुलते तुकांत वाले शब्दों से आप इसको पूरा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने आपको पूरा करके दिखाया है, आपको भी इसी प्रकार से करना है। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए। अब ऊपर वाली पंक्ति में हंसाए, नीचे वाली आए, तो दोनों एक जैसी दोनों की ध्वनि हो, ठीक है, इनको तुकांत बोलते हैं। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको मिष्ठू। मिष्ठू यानी कि मीठा, ठीक है बच्चों। इसी पृष्ठ में आखिरी प्रश्न है, कक्कू कैसा है। तो आपको लिखना है कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो, यह प्रश्न है। आपको इसका उत्तर लिखना है, कोयल बहुत मीठा गाती है, उसकी आवाज सुनकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर जगह आपको दी गई है, आप यहाँ पर लिखेंगे, ये पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति में लिखेंगे कक्कू जो बच्चा, यानी कि यहाँ पर बच्चा ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। कक्कू ना तो गाता है ना ही खुश रहता है। और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, वह बात बात पर चिढ़ जाता है, इसलिए वह कोयल जैसा नहीं है। ठीक है बच्चों। बच्चों, पृष्ठ संख्या 5 करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इस पाठ के, इस कविता के कुछ अन्य प्रश्न देख लेते हैं। शब्दार्थ मैंने आपको पहले करवाया ही था। आप अब अपनी फ्री नोटबुक में शब्दार्थ करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चिढ़ना यानी कि खींचना, तनिक थोड़ा सा, ठिठोली मजाक, झगड़ालू जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करे, मिस्री बड़े दानों के आकार वाली चीनी। आप इस वीडियो को रोककर अपनी नोटबुक में शब्दार्थ लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस कविता के कुछ अन्य प्रश्न हैं, हम उन्हें कर लेते हैं। कविता कक्कू के कवि का नाम लिखिए। आपको मैंने यह कविता पढ़ाने से पहले आपको समझाया था कि आपको कवि का नाम अवश्य याद करना है। तो कविता कक्कू के कवि का नाम श्री रमेश चंद्र शाह है। कवि कक्कू को किन किन नामों से चिढ़ाते हैं? कवि कक्कू को सक्कू, भक्कू, झक्कू नामों से चिढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, आगे और प्रश्न देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अन्य प्रश्न और देख लेते हैं। कोयल की बोली कैसी होती है? उत्तर लिखेंगे, कोयल की बोली मिस्री जैसी मीठी होती है। अगला प्रश्न, कक्कू कविता में झगड़ालू कौन है और क्यों? उत्तर लिखेंगे, कक्कू कविता में एक बच्चे का नाम कक्कू है जो बहुत झगड़ालू है, क्योंकि वह बात बात पर चिढ़ जाता है और गुस्से में हमेशा
अपना मुंह फुलाए रहता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को इस कक्षा में बहुत मजा आया होगा। अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार की सहायता कीजिए। धन्यवाद।